अवनीश अवस्थी, क्या आपको लगता है कि वाकई किसानों के साथ मिल बैठकर जो बातचीत थी वो और करनी चाहिए थी और समाधान निकालना चाहिए था? किसान जो आ गए इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? देखिए गौरव, एक बात बड़ी साफ सी है कि किसानों से बातचीत करनी चाहिए, बार बार बात करनी चाहिए। उनकी जितनी जायज मांगे हैं उनको मानने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। मैं लेकिन एक बात जरूर चाहता हूं कि 2004 से लेके 14 के बीच में और 2014 से लेके 24 के बीच में या 23 के बीच में किसानों की आर्थिक माली हालत, उनके फसलों के बारे में, उनके सामान्य जनजीवन के बारे में एक श्वेत पत्र जरूर आना चाहिए। जो एमएसपी की बात करें कि गारंटी दे रहे हैं कि हम कर देंगे, ये तो पहली बात तो उनको मालूम है कि ऐसा करेंगे नहीं। ये जो 3 कानून, काले कानून को लेकर के जिसमें कांग्रेस ने खूब हाय तवा मचाई थी, वो उनके बाकायदा उनके मैनिफेस्टो में था कि हम यही 3 कानून एग्जैक्टली। और उन्होंने तो मंडी खत्म रिपील करने की बात की थी कि हम मंडी कानून ही खत्म कर देंगे। इसमें तो ये था कि हम दोनों चीज रखेंगे जो कानून आए थे। तो इसलिए राजनीतिक दलों की बात जो है ना, आज कुछ कह रहे हैं 2004 से 14 के बीच में क्यों नहीं किया इन्होंने, इसका कोई जवाब नहीं होगा। बात बड़ी साफ सी है, इसमें एक पक्ष नहीं है। और जहां तक आपने जो बात बताई और जो जिनको भी परेशानी होती है, सिर्फ दिल्ली वालों की परेशानी का सवाल नहीं है, सामान्य जनजीवन की परेशानी का है। आंदोलन करने की बात को शायद मुझे लगता है कि अगर वो आंदोलन सचमुच सफल नहीं हो पाता अगर जनमत उसके खिलाफ हो जाए तो किसानों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और एक बात बड़ी साफ सी है कि किसान जिन मांगों को लेकर कर रहे हैं वो मांगे सार्वजनिक होनी चाहिए। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूं, ये जो रेलिंग तोड़ी जा रही है, इस रेलिंग को तोड़ने से उनका कौन सा पर्पस हल हो रहा है? जो ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं, वो जो रेलिंग तोड़ रहे हैं, इस रेलिंग को तोड़ने से उनका कौन सा मेरे साथ नहीं, मेरे साथ एक मिनट, मैं रुकिए सर, रुकिए, मेरे साथ किसान नेता है, मुझे ये बताइए पद्मश्री कंवल सिंह चौहान साहब, मैं अवनीश जी आ रहा हूँ क्योंकि और भी लोग हैं, उनसे बात कर लूं। क्या गांधी जी ने कहा था असहयोग करना, आंदोलन करना? ठीक है, मैं पद्मश्री कंवल सिंह चौहान साहब हमारे साथ हैं, एक मिनट। पद्मश्री कंवल सिंह चौहान साहब, ये रेलिंग तोड़कर ये कौन सा पर्पस किसानों का हल हो रहा है सर? नहीं, बातचीत के जरिए हमें सुलझाना चाहिए। और मैं 2-3 बातें बताऊंगा आपको। एक तो जो है कि ये जो इनकी सही मांग है, कर्जा माफी किसानों की होनी चाहिए, क्योंकि खेती करना लाभदायक नहीं है, किसान कर्ज में डूब गए, कर्जा माफी होना चाहिए। और जो किसानों ने यह मुद्दा चुनाव के टाइम पे उठाया, इसलिए उठाया है कि जो सरकार के सामने आए और सरकार हमारी बात सुने, तो चुनाव के दौरान ही ये ऐसे मुद्दे सुलझाए जाते हैं। तो और साथ में पेंशन का जो बात है, किसानों को पेंशन मिलनी चाहिए, भले जो किसान सम्मान योजना है तो पेंशन में तब्दील कर दिया जाए और हर महीना पेंशन मिले किसान को, और खेती और मजदूर को उनके साथ पेंशन मिले। और एमएसपी का जहां तक सवाल है, एमएसपी मिलना चाहिए, परंतु एमएसपी के लिए क्वालिटी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो हम किसान पैदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम जो कुछ भी पैदा कर रहे हैं उसको सरकार खरीद ले और उसको जो है मनुष्यों को खिला दे, या मनुष्य खाने लायक है या नहीं है। आज क्वांटिटी का नहीं, क्वालिटी का जमाना है, इसलिए अच्छा उत्पादन किसान करे, जिसमें रेडूज फ्री उत्पादन करे। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कंवल सिंह चौहान साहब। देखिए, एक चीज मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूं अपनी इस डिबेट में अपने व्यूअर्स को, कि अन्नदाता का अपमान कोई नहीं कर रहा। किसान के एहसान के तले पूरा देश दबा हुआ है। किसान जो कर रहा है, किसान अपनी मांग के लिए, अपने लिए जो कर रहा है, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जो टाइमिंग है, क्या जो ये किसान आंदोलन की टाइमिंग है, इसके पीछे कोई संयोग है या कोई प्रयोग है? सवित सिंह मलिक साहब, चुनाव नजदीक आया, किसान फिर से सड़क पर आया, क्या ये कोई संयोग है या प्रयोग है? गौरव अग्रवाल जी, सबसे पहले तो जो आपने शुरू में वक्तव्य दिए थे, मैं उनकी निंदा करता हूं और मैं आपके उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि जिस भाषा में आपने किसान को दर्शाया था वो हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। और जो भी आपके मुद्दे हैं आप 1 to 1 पूछिए, मैं आपको हर सवाल का जवाब देता हूं। जो आपने शुरू में मुद्दे उठाए थे आप एक एक करके पूछिए, मैं पूछता हूं। अरे सर, मैं तो पूछ चुका हूं, संयोग है या प्रयोग है, किसान सड़क पर है, अब बताइए इसका जवाब। एक बात बताइए, 2019 से अब तक एक भी भारत रत्न नहीं दिया गया और 3 भारत रत्न एक साथ दिए एक साल में देते हैं, 5 दे दिए, ये संयोग है कि प्रयोग है? बताइए आप। मैं बताने के लिए नहीं आया हूं, आप बोलते रहिए, अभी जिनको बताना हो वो बताएंगे। अब आगे बोलना है कुछ आपको? इससे भी पूछेंगे, वो भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब हम पूछते हैं फिर कोई नहीं बताता, फिर रास्ता निकल लेते हैं। आप ये बताइए, लोकतंत्र में किसान का निहत्थे सड़कों पर उतर के आंदोलन करना क्या जायज नहीं है? आप उनको गोली चलाओगे, लाठी चलाओगे, आंसू गैस चलाओगे, ये सड़कें सारी रोक दोगे, एक
पंजाब को अलग कर दोगे आप लोकतंत्र में जी रहे हैं, तानाशाही में जी रहे हैं, आप कौन सा राज चला रहे हैं? अरे ये किसान, आप बातचीत की बात कर रहे हैं, 13 महीने आंदोलन करा, 13 महीने में आपने किसान के सामने हाथ जोड़ा, माफी मांगी, कहा घर चले जाइए, और 13 महीने के बाद किसान ने इनकी बात मान के घर चला गया। 26 महीने का समय दिया, 26 महीने में एक बार इन्होंने बात नहीं की, एक बार 26 महीने में बात नहीं की, और अब जब वहां चले गए फिर इनको बहकाने के लिए 3 मंत्री भेज दिए हैं। तो क्या बात करना चाहते हैं? अरे जब आपको बात करनी थी तो बात कर लेते, आपको 26 महीने का समय दिया, इसके बाद फिर कहेंगे हम किसानों को समझा नहीं पाए, हमसे गलती होगी, हम माफी मांगते हैं। तो जैसे जब कहा था आज आके टीवी पर घोषणा कर दे कि हम एमएसपी की गारंटी देते हैं। पलविंदर सिंह महल, मुकदमे वापस, पलविंदर सिंह महल हमारे साथ शायद अभी आए नहीं है, सरदार वीएम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओके सबित साहब, आपको पूरा मौका दिया, आप दूसरे प्रवक्ता के पास जाना है। सरदार वीएम सिंह हैं, संयोजक हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के। सरदार वीएम सिंह साहब, एमएसपी की गारंटी कितनी फिजिबल है? और जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 17 लाख करोड़ रुपए का बोझ सरकार के खजाने पर पड़ेगा, इसका गणित क्या है आप लोगों के पास? पहली चीज तो ये डिमांड आज की नहीं है, ये सन 2000 की डिमांड है उत्तर प्रदेश से। हाँ। मैं खुद उसके बाद हमने आंदोलन के बाद हम लोग हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए और 20 साल तक वहां लेते रहे। अब आपकी जो बात है 17 लाख की या 11 लाख की, 12 लाख की, ये फिगर कहां से आई है मुझे मालूम नहीं। हम कहते हैं जितना आप खर्च कर रहे हैं वो भी मत खर्च करो। हम कहते हैं कि आप केवल गारंटी दे, इससे कम कोई खरीदेगा देश के अंदर तो क्रिमिनल एक्ट होगा। बस आपको मालूम है ना, उत्तर प्रदेश गन्ना मेन गन्ना लगता है, वहां पर गन्ना बहुमूल्य क्षेत्र है। वहां पर जो शुगर मिल वाले हैं, जब हाई सी के अंदर देश से जब आ रहा था, जब चीनी आ रही थी तो उसका 24 रुपए 25 रुपए पे आती थी। तो यहाँ पर इसी सरकार ने कहा 31 रुपए से कम कोई देगा नहीं, एमएसपी आपको दे रहे हैं, मिनिमम सेल प्राइस, सपोर्ट नहीं, मिनिमम सेल प्राइस। हम कहते हैं हमें भी मिनिमम सेल प्राइस दो ना भाई। आपको जितना, आपने यूरिया की पहले बात करी, आपने एनपीके की बात करी, डीएपी की बात करी, जितना बढ़ाना बढ़ाओ, जितना हमें खर्चा लगता है उसका 1.5 गुना हमें दे दो, बस खत्म। आप अगर हमें कुछ दे रहे हो, हमें नहीं दे रहे हो, उपभोक्ता को दे रहे हो आप।